हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल मिस्टर एंड मिसेस राजपूत में। फ्रेंड्स, कहते हैं कि औरत को भगवान ने बड़ी ही फुर्सत से बनाया है, लेकिन उसकी लाइफ में फुर्सत लिखना ही भूल गया है, चाहे वो हाउस वाइफ हो या वो जॉब करती हो। क्योंकि फ्रेंड्स, मैरिज होने के बाद और मदर बनने के बाद फीमेल्स पर इतनी ज़्यादा रेस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है कि वो अपने बारे में तो सोचना बंद ही कर देती है। जो लेडीज जॉब करती है उनके एफर्ट तो सभी को दिखते हैं, लेकिन जो हाउस वाइफ होती है, जो घरों में रहती है, उनके एफर्ट किसी को नहीं दिखते हैं। क्योंकि सब लोग सोचते हैं वो तो घर में रहती है, तो घर के काम करनी होगी, वो रेस्ट करना होता है उसको। लेकिन गाइस, ऐसा नहीं है। उनके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। वो घर के को मैनेज करने के साथ साथ उन सभी लोगों की हेल्प कर रही होती है। जो घर में सभी लोग होते हैं उनका सपोर्ट करती है, उनकी हेल्प करती है। लेकिन वो लोग ये सोचते हैं कि अगर हमारी थोड़ी सी मदद करती तो क्या हुआ, इनको तो पूरे दिन घर ही रहना है, कोई इनको कोई काम नहीं है, अपना पूरे दिन रेस्ट करना है। लेकिन फ्रेंड्स, ये बात बिल्कुल गलत है। क्योंकि अगर मदर बनने के बाद, हाउस वाइफ बनने के बाद इतनी ज़्यादा रेस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है कि वो अगर एक काम खत्म करती हैं तो दूसरा काम उनको खुद ब खुद सामने दिखता है। फिर वो दूसरा काम फिनिश करती है तो उनको तीसरा काम दिखने लगता है। क्योंकि फ्रेंड्स, घर में इतने ज़्यादा काम होते हैं कि वो एक काम को फिनिश करती है, उनको दूसरा काम दिखने लग जाता है। और अगर वो रेस्ट भी कर रही होती है तो उनके दिमाग में ये सब चलता रहता है कि अब मुझे नेक्स्ट काम कौन सा करना है और कैसे कैसे घर को मैनेज करना है, वो इसी में लगी रहती है। लेकिन जो 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 लेडी जॉब करती है उनको तो कम से कम एक दिन की छुट्टी मिल भी जाती है। लेकिन जो हाउस वाइफ होती हैं उन्हें 24/7 काम करना पड़ता है, उन्हें कोई छुट्टी नहीं मिलती और पूरी लाइफ टाइम उन्हें ये सब करना पड़ता है। उसके बाद भी लोग उनको इतनी वैल्यू नहीं देते हैं और ना ही कोई रेस्पेक्ट करते हैं। वो सोचते हैं कि घर में रहती है, घर के काम करती है और पूरा दिन फिर तो इसको आराम ही करना है। लेकिन ये सब थिंकिंग बहुत ही ज़्यादा गलत है। हाय, कैसे हो आप सब? मैं हूँ उपासना राजपूत। आज की वीडियो में मैं ऐसे टिप्स शेयर करूंगी जिन्हें आप फॉलो करके एक स्मार्ट और प्रोडक्टिव हाउस वाइफ बन सकती है, जो अपने काम को तो ब्यूटीफुली मैनेज करती है और साथ ही साथ अपनी पर्सनल ग्रोथ पर भी ध्यान देती है। अगर आप मुझे और मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को क्लिक जरूर कर देना, क्योंकि मैं इस चैनल पर ऐसी वीडियो अपलोड करती हूँ जो हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करने में हमारी हेल्प करती है। विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स बिगिन। आपको स्मार्ट हाउसवाइफ बनने के लिए सबसे पहला काम ये करना है कि आप जो काम करती हैं आपको उससे ज़्यादा काम करने पड़ेंगे। अब आप ये सोच रही हो कि हमारे पास तो पहले से इतने काम है, ये काम हमारे टाइम पे कंप्लीट नहीं हो पाते हैं, तो हम इससे ज़्यादा वो काम कैसे करेंगे। तो इसका मतलब ये है कि आपको अपने स्कोप को broaden करना है, क्योंकि हम अपने स्कोप को बहुत ज़्यादा लिमिटेड कर लिए होते हैं और घर के ही कामों में लगे रहते हैं, अपने फैमिली मेम्बर के हेल्प करने में, उनका सपोर्ट करने में लगे रहते हैं। यहाँ अब हमें करना क्या है, हमें अपने स्कोप को बढ़ाना है और जो हम घर के काम करते रहते हैं उसके घर के काम के साथ साथ हमें और नए काम के लिए भी टाइम निकालना है। नए काम जो हमारी पर्सनल ग्रोथ में हमारी सपोर्ट करते हैं और हमारी वैल्यू को बढ़ाने में हमारी हेल्प करते हैं। इसके लिए आप कोई न्यू लैंग्वेज सीख सकते हैं, या जो कोई स्टडी आपकी इनकम्प्लीट रहेगी उसको कंप्लीट कर सकते हैं, या फिर न्यू स्टडी में इनरोल कर सकते हैं, या घर से ही कोई बिजनेस या पार्ट टाइम जॉब कर सकते हैं। क्योंकि जब हम अपने स्कोप को ब्रोडन करते हैं या एक ही काम को हम कंटिन्यू नहीं करेंगे तो इससे हम अपनी पर्सनैलिटी में बहुत ज़्यादा निखार ला सकते हैं और हम पहले से भी ज़्यादा स्मार्ट बन सकते हैं। अब नेक्स्ट हमें ये करना है स्मार्ट हाउस वाइफ बनने के लिए कि हमें अपने दिन का एक शेड्यूल बनाना है कि हमें कौन सा काम कब करना है। और हमारा शेड्यूल ऐसा होना चाहिए कि जो हमारे अकॉर्डिंग हो। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए कि मेरे बच्चे का स्कूल इस टाइम है तो मुझे इस टाइम उठना है उनका टिफिन तैयार करने के लिए, या फिर मेरे हस्बैंड का ऑफिस इस टाइम है तो मुझे उनके टिफिन को तैयार करने के लिए इस टाइम उठना है। इस प्रकार का शेड्यूल हमें बिल्कुल भी नहीं बनाना है। आपको शेड्यूल ऐसा होना चाहिए कि जो आप अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी को उसमें फिट कर सकें। आपका वो मेंटली प्रिपेयर होना चाहिए या अपने कामों पर वेस्ट नहीं होना चाहिए। हमें अपना शेड्यूल बनाना है और उसमें फिट करनी है बाकी की रेस्पॉन्सिबिलिटी। जैसे मुझे सुबह को इतने बजे उठना है, उसके बाद ये काम करना है और उसके बाद फिर दूसरा काम ये करना है। जब हम अपने पॉइंट ऑफ व्यू से अपना शेड्यूल बनाएंगे तो हम उसी हिसाब से अपना टाइम को मैनेज करेंगे और जिससे हमारा
टाइम भी बच जाएगा और हमें टाइम मैनेजमेंट भी आ जाएगा कि हमें किस तरह अपने टाइम मैनेजमेंट करना है और हम ज़्यादा से ज़्यादा टाइम बचा पाएंगे। तो फ्रेंड्स, जब हम घर रहते हैं तो हम टाइम की इतनी वैल्यू नहीं करते हैं, क्योंकि हम ये सोचते हैं कि काम अब नहीं हो रहा था, हम बाद में कर लेंगे और फिर ऐसा ही होता रहता है। हम काम में ऐसे ही आगे पीछे करते रहते हैं, तो हम पूरे दिन काम भी करते रहते हैं, लेकिन हमारा काम पूरे दिन यूँ ही लगा रहता है और ख़त्म नहीं होता है। और जब हम सोने जाते हैं तो भी हमें ये लगता है कि अभी तो बहुत सारा काम रह गया, हमें सुबह जल्दी उठकर फिर से अपने काम करने हैं। लेकिन अगर आप अपने काम को लिख लोगे तो आप उनको टाइमली फिनिश कर लोगे, आप उनको रिलैक्स माइंड होकर और ज़्यादा प्रोडक्टिव होकर अपने काम को फिनिश करोगे और अपने टाइम को बचा लोगे, और जिससे आपका टाइम मैनेजमेंट भी आपको आ जाएगा और आप एक घर की रेस्पॉन्सिबिलिटी को बहुत अच्छे से निभा पाएंगे। अब जब हमको टाइम मैनेजमेंट आ गया है, हमें टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है, तो अब हमको करना ये है कि अपने टाइम को कैसे यूटिलाइज करना है। अगर हम अपने आप को स्मार्ट हाउस वाइफ बनाना चाहते हैं तो हम अपने बचे हुए टाइम को कैसे मैनेज करना है, इस पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। कुछ लेडीज़ देखा है मैंने कि अपने आप को इसलिए बिजी रखते हैं कि अगर हम फ्री रहेंगे तो हम बोर हो जाएंगे, या फिर सीरियल देखेंगे तो इससे हमारे दिमाग में और भी ज़्यादा निगेटिविटी आएगी, या फिर वो कुछ नहीं करेंगी तो ओवर थिंकिंग उनके माइंड में शुरू हो जाएगी। इसलिए भी अपने आप को वो ज़्यादा बिजी रखते हैं किसी न किसी कामों में घर के। और कुछ लेडीज़ तो ये भी सोचने लगती है कि मैं बेचारी हूँ, मेरे पास कोई नहीं आता है, मैं घर पर ही रहती हूँ और मैं तो कुछ कर ही नहीं सकती। ये बेकार सी थिंकिंग उनके दिमाग में आती रहती है। इसलिए अगर आपको स्मार्ट हाउस वाइफ बनना है तो आपको अपने जो आपने टाइम बचाया है उसको अपने फेवर में यूटिलाइज करना होगा। इसके लिए आपको ये करना होगा कि आपको अपने बारे में सोचना होगा, अपने आप से अपने आप को कनेक्ट करना होगा कि आपके क्या ड्रीम्स हैं, क्या गोल्स हैं, और आपको क्या पसंद है और क्या नहीं पसंद है, आपको कैसे कपड़े पहनना पसंद है, आपको कहाँ जाना पसंद है। आप बुक्स वगैरह पढ़ सकती हैं, नॉवेल्स वगैरह पढ़ सकती हैं, अपने आप को हैप्पी रखने के लिए कुछ अदर एक्टिविटी भी कर सकती हैं। तो आज से आप अपने टाइम को भी यूटिलाइज कर सकती हैं और एक अच्छी स्मार्ट हाउस वाइफ बन सकती हैं। तो फ्रेंड, जब तक आप ये डिसाइड नहीं करोगे कि हमें अपनी लाइफ में क्या करना है, क्या हमारे ड्रीम्स हैं, क्या हमारे गोल्स हैं, तब तक आप अपने ऊपर वर्क नहीं कर सकते हैं। इसलिए अपने आप को अपने आप से कनेक्ट करिए और अपने बारे में पता करिए कि हमारे क्या ड्रीम्स हैं, क्या गोल्स हैं, और जिससे आप अपने ऊपर वर्क कर सकें। और अपने माइंड सेट को हमेशा पॉजिटिव भी बनाए रखना है, जिससे आप अपनी लाइफ में बहुत आगे तक जाओ। नेगेटिविटी बिल्कुल भी नहीं लानी। थर्ड काम हमें ये करना है फ्रेंड्स, स्मार्ट हाउस वाइफ बनने के लिए जब हम सुबह को नहा धोकर आते हैं तो हमें थोड़ा सा मेकअप करना चाहिए। क्योंकि फ्रेंड्स, जब हम मेकअप करते हैं, अपने आप को मिरर में देखते हैं, तो हमें बहुत ज़्यादा हैप्पी फील होता है और हम बहुत ज़्यादा हैप्पी रहते हैं। क्योंकि हम जब अपने आप को सुंदर लगते हैं तो हमें अंदर से ही हैप्पी फील होता है, और घर के मेम्बर भी जब हमें देखते हैं तो उनको भी हैप्पी फील होता है। इसलिए अपने ये थोड़ा टाइम निकालिए, 5 से 10 मिनट, और सुबह में मेकअप जरूर करें। फ्रेंड्स, हमें अपनी फिजिकल हेल्थ का भी ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि जैसे जैसे हम एज के हिसाब से बड़े होते जाते हैं तो हमारा स्टैमिना भी उतना कम होता जाता है। तो इसलिए हमें थोड़ा सा वर्कआउट भी करना चाहिए और अपनी हेल्थ का ध्यान देना चाहिए। और दिन में एक फ्रूट अवश्य खाएं, और डे में पानी का इंटेक भी करते रहिए। क्योंकि ये नहीं कि आपको ये नहीं करना है कि काम कर रहे हैं तो काम करने के बाद पानी पी लेंगे। आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। आप काम कर रहे हैं तो काम के बीच बीच में थोड़ा थोड़ा पानी पीते रहिए, जिससे आपकी बॉडी एकदम फ्रेश रहेगी और आप भी हैप्पी रहोगे। और साथ ही साथ आप अगर आपको भूख भी लग रही है तो आप टाइम पर ही खाना खा लीजिए। ऐसा नहीं करना है कि भाई अभी काम कर रहे हैं तो हम बाद में खाना खा लेंगे। आपको अपनी फिजिकल हेल्थ पर भी ध्यान, जितना ज़्यादा आप अपनी मेंटल हेल्थ का ध्यान रखेंगे उतना ज़्यादा आप अपनी फैमिली का सपोर्ट कर पाएंगे, उनकी अच्छे से केयर कर पाएंगे और एक अच्छी स्मार्ट हाउस वाइफ बन पाएंगे। आप हाउस वाइफ हैं तो आपको ये नहीं करना है कि आप घर के अंदर रहती तो आपको बाहर का बिल्कुल भी पता ना हो। आपको अपने आप को अपडेट रखना है कि क्या क्या नई टेक्नोलॉजी आ रही है, मार्केट में क्या नया आया है और वर्ल्ड में क्या चल रहा है, इसकी थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन आपको रखनी चाहिए, जिससे आपकी थिंकिंग लिमिटिंग ना रह जाए। आप इसको एक्सपेंड कर सकते हैं और न्यूज़ वगैरह दे सकते हैं, जिससे आपको थोड़ी सी नॉलेज हो जाए कि हमारे बाहर क्या चल रहा है। अपने आप को अपडेटेड रखने के लिए आप ये कर सकते हैं, आप अपने बच्चों को पढ़ा सकते हैं, क्योंकि फ्रेंड्स पहले के सिलेबस और अब के सिलेबस में काफ़ी चेंज आ गया है। तो आप अपने बच्चों से कुछ नया सीख सकते हैं
और साथ ही साथ आपको ये पता चल जाएगा कि पहले के आपके सिलेबस में क्या ऐड हुआ है, और इसके साथ ही साथ आप अपने आप को अपडेट करते रहेंगे और आपको नया सीखने को मिलेगा, और जिससे आप एक स्मार्ट हाउसवाइफ बन सकते हैं। हमें अपने फ्रेंड सर्कल से भी मिलते रहना चाहिए, और हमारे फ्रेंड्स प्रोफेशनल एक्टिव और हाउसवाइफ दोनों होने चाहिए, क्योंकि हम कि उनकी लाइफ में क्या नया चल रहा है, वो क्या नया कर रहे हैं, हम उनसे सीख सकते हैं, उनसे इंस्पिरेशन ले सकते हैं। और क्योंकि गाइस हम केवल बुक्स वगैरह से ही नहीं सीखते हैं, हम कुछ नई चीज़ें सीखते हैं, वो आसपास के लोगों से भी काफ़ी चीज़ें हमें सीखने को मिलती हैं। तो भी फ्रेंड्स, जब हम ऐसे लोगों से इंस्पिरेशन लेते हैं तो हम देखते हैं कि वो अपने आप को कितना मेंटेन रखती हैं, अपने करियर पर कितना ध्यान देती हैं, अपना पर्सनल ग्रोथ पर कितना ध्यान देती हैं। ये सारी चीज़ें हमें उनसे सीखने को मिलती हैं। इसलिए हमें ऐसे लोगों के कनेक्ट में भी रहना चाहिए जो प्रोफेशनल एक्टिव भी हैं और हाउस वाइफ भी हैं। आप उनसे काफ़ी चीज़ें सीख सकती हैं जो हमारी पर्सनल ग्रोथ में हमारी काफ़ी सपोर्ट करते हैं, जिससे आप एक स्मार्ट हाउस वाइफ बन सकते हैं। हमको हाउस वाइफ होने के साथ साथ अपनी सेटिस्फैक्शन के लिए प्रोफेशनली एक्टिव भी होना चाहिए। इसके लिए हमारे पास काफ़ी सारे ऑप्शन हैं। अगर आप इस पर डिटेल वीडियो चाहते हैं कि वर्क फ्रॉम होम फॉर हाउस वाइफ, तो आप कमेंट करके जरूर बताना, मैं आपके साथ जरूर शेयर करूँगी। इसके साथ साथ अगर हम हाउस वाइफ हैं लेकिन प्रोफेशनल एक्टिव नहीं है, तो हमें खुद की वैल्यू करनी चाहिए, क्योंकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि अगर आप प्रोफेशनल एक्टिव हैं तो आपकी लाइफ ज़्यादा अच्छी होगी, या फिर आप हाउस वाइफ हैं तो आपकी लाइफ ज़्यादा अच्छी होगी। क्योंकि फ्रेंड्स, सभी की अपनी अपनी लाइफ की अलग अलग चैलेंजेस होती हैं। अगर आपने डिसीजन लिया है हाउस वाइफ बनने का, तो आप उसी में खुश रहिए, क्योंकि लाइफ का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं होता है कि आप आपका करियर ही बनाएं आप। तो आपको लाइफ का मतलब होता है कि अपनी लाइफ को एंजॉय करना, और जो आपके साथ रिश्ते हैं उनको अच्छे से ध्यान रखना, और अपने साथ अपने आप का जो खुद का रिश्ता है उसका भी आप ध्यान रखिए। अगर हम किसी वजह से प्रोफेशनल एक्टिव होना चाहते हैं लेकिन नहीं हो पा रहे हैं, और कोई हमारी हेल्प भी नहीं कर रहा है, तो हमें कोशिश करते रहना चाहिए, क्योंकि क्या पता कब सिचुएशन हमारे फेवर में आ जाए। और आप कंटिन्यू अपनी तैयारी करते रहिए, प्रिपरेशन करते रहिए और मेहनत करते रहिए, आप एक दिन जरूर सक्सेसफुल हो जाएंगी। और अगर आप चाहते नहीं हैं प्रोफेशनल एक्टिव बनना, तो आप अपने आप को किसी और के साथ कंपेयर करके खुद की वैल्यू को नहीं गिराना चाहिए, क्योंकि फ्रेंड्स, जब हम खुद की वैल्यू करेंगे तो बाकी सब लोग भी तभी आपकी वैल्यू करेंगे और आपकी रेस्पेक्ट भी करेंगे। तो इससे आप एक स्मार्ट हाउसवाइफ बन सकते हैं। ऑल इन ऑल, एक स्मार्ट हाउसवाइफ वो होती है जो अपने घर के कामों को तो अच्छे तरीके से करती ही करती है, साथ ही साथ वह अपनी पर्सनल ग्रोथ का भी ध्यान रखती है, और अपनी कंपेयर किसी और के साथ बिल्कुल भी नहीं करती है। वो एक अच्छी और स्मार्ट हाउसवाइफ होती है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक करके बता देना, और अपने फ्रेंड्स में भी शेयर करना, और अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी। नमस्ते।